PIA का इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से पेरिस, बार्सिलोना, मिलान का सफर बहाल। यूरोप में बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन पर आयद पाबंदी खत्म हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ ने कहा PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। उम्मीद है बरतानिया समेत दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी। मुल्क की एक और एयरलाइन को भी इजाजत मिली। मुल्क में इंतशार की इजाजत नहीं, वजीर आजम का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद एहतजाज पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स बना दी। फोर्स 24 नवंबर वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदही करेगी। एंटी राइट फोर्स और वफाकी फोरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मनसूबा जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी फैसला। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस में अफरादी कुव्वत बढ़ाने की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व आमा पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर राज की धमकियों से डराया नहीं जा सकता। जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाएं। बानी PTI ने सिर्फ डी चौक तक जाने का कहा था। बुशरा बीबी हमारे साथ थी। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे हैं नुकसान होगा। बानी PTI की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कानून की बालादस्ती हमारा मकसद है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। इस्लामाबाद में जो हुआ उसका अफसोस है। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हमने PTI के दौर में बड़ा एहतजाजी मार्च किया, उसमें एक गमला नहीं टूटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ दुश्मनी की। ये सियासी जमात नहीं, इंतशारी गिरोह है। पारा चनार में लोग शहीद हुए, इनकी तवज्जो वहाँ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तबाह किया जाए। बलवे से मईशत को 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। क्या पाकिस्तान को इस जत्थे के हवाले करना है? हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दे। तखरीबकारों के खिलाफ मुकदमात करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। बुशरा बीबी की कोशिश है गंडापुर को वजीर आला के ओहदे से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा कर लें। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और गंडापुर में तय पा गया है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए। PTI में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मामले खसूसी मिशाल यूसुफजई को हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। मुतालबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। सिर्फ काबीना और पार्लियामेंट में बैठना जमहूरियत नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगा रही है। एहतजाज में PTI का कोई लीडर नहीं पकड़ा गया। पंजाब से कोई नहीं निकला। एमल वली खान बोले, गवर्नर राज मसले का हल नहीं। गवर्नर राज से सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से अमन कायम होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ना सोचे। गवर्नर राज लगाया गया तो डट कर मुकाबला करेंगे। पार्टी में इख्तलाफात और क़यादत की तब्दीली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI ही पार्टी के फैसले करते हैं। इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजेस में आज से 1 फरवरी तक हफ्ते की छुट्टी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तालीम के मुताबिक तालीमी इदारे कई रोज तक बंद रहने से तलबा की तालीम का हर्ज हुआ। वफाकी ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में हफ्ते का दिन वर्किंग डे होगा। मुल्क में एक बार फिर बारिशों से रंग जमा दिया। पंजाब में साहिवाल, सरगोदा, नूरपुर, थल, टिब्बा सुल्तानपुर और तौसा में बारिश। बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर, मस्तोंग और डेरा मुराद जमाली में भी रात का बादल बरसे। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला और किलात में भी बारिश। सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और DIG में बादल बरसे।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान का PTI की मरकजी क़यादत को हटाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुशावरत की यकीन दहानी। कहा डी चौक से सबसे आखिर में निकला था। बुशरा बीबी की हिफाजत अव्वलीन तरजीह थी। पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, सियासी कैदी रहे लेकिन कभी चढ़ाई नहीं की। एक जमात का अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना समझ से बालातर है। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को नहीं देंगे। आइन के मुताबिक पानी की स्कीमें मंजूर कराई जाएं। पंजाब में नहरें बनाने की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी ली जाए। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में यौम तासीस मनाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा तमाम अजला में यौम तासीस के हवाले से तकरीबात होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए तमाम अजला में बैक वक्त खिताब करेंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील मेमन का कहना था पीपल्स पार्टी के पास कुर्बानियों और जद्दोजहद की तारीख है। जुल्फिकार भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया और एटमी कुव्वत बनाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का मुशाहिदा। मश्क के दायरा कार पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शुरा की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। 19 नवंबर को शुरू होने वाली मश्क 3 हफ्ते जारी रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली 5 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होगी। 5 IPP से मुआहदे खत्म हो गए। 11 से बातचीत जारी है। IPPs को बताया इतनी महंगी बिजली देंगे तो कौन लेगा। 5 माह में महंगी बिजली से जान छुड़ा लेंगे। ज़राअत पर 45% टैक्स लग गया। अब हम भी टैक्स में हिस्सा डालेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास ने कहा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को बचाया। हुकूमत की कोशिश थी कि दोनों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करें। बलोचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद आई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ करारदाद लाएंगे। गिरफ्तार कारकुनों को कानूनी सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतशार का दूसरा नाम है। बानी PTI किसी भी तरह सियासी आदमी नहीं। कानून के मुताबिक एहतजाज करने का हक हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल है। गवर्नर राज का नफाज आइन में मौजूद है। बानी को जिस दिन सियासत की समझ आई बेहतर हो जाएंगे।